एक दिन की सर्विस? देखिए, बहुत ज्यादा लोग नहीं आएंगे। पुलिस डिपार्टमेंट से हमें ऑर्डर मिला है कि ये फ्यूनरल रोकना होगा। मगर क्यों? अजीब काम है ये भी। क्या तुम सियोन की दोस्त हो? क्या तुम सच में अंडरटेकर हो? बिजनेस कार्ड अच्छा है, सिंपल है। चलो मिलते हैं। FM मॉर्निंग शो पार्ट 2 अब शुरू हो रहा है। एक बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। इस रिसर्च के हिसाब से 247 लोग पैदा होते हैं। ये वो फुटेज है जो हमें क्राइम सीन से मिली है। फुटेज क्लियर नहीं है। क्या फर्क पड़ता है? जो कुछ होना था वो तो हो ही चुका है। सस्पेक्ट का क्या हुआ? कुछ पता चला? अभी कुछ खास नहीं पता चला है। जिस तरह से वो गिरा है देखने में लग रहा है ब्रेक था प्रॉब्लम। ये या तो सो गया होगा या फिर नशे में होगा, या फिर शायद दोनों ही। उन्होंने पुलिस को भी बुलाया क्या? वही तो मैं कह रहा हूँ, पुलिस क्यों बुलाएगा? वो जरूर नशे में गाड़ी चला रहा होगा। उसका चेहरा और नंबर प्लेट तो दिख नहीं रहे हैं। फिर पता नहीं तुम कैसे सॉल्व करोगे। गुड लक टू यू। मुझे नफरत है अपनी इस जिंदगी से। बाय द वे, तुम ये मुझे क्यों दिखा रहे थे? क्योंकि तुम इसमें अच्छे हो। तुम तब भी अच्छे थे जब तुम पुलिस एकेडमी में थे। तो मेरी मदद करोगे ना दोस्त? कर दो ना यार, अभी तुम फ्री भी हो। खैर जो भी हो, उस लड़की के फ्यूनरल का परमिट मिला क्या? वो सुसाइड वाली लड़की? मैं उसके स्कूल ही जा रहा हूँ जांच के लिए। उसके स्कूल? वैसे कुछ खास नहीं जांच के लिए। वो लड़की अकेली ही रहा करती थी। हम यहाँ बाहर के लोगों को नहीं लेते। हमारे स्कूल के भी कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं। हाँ मैं जानता हूँ, आपका स्कूल बहुत बढ़िया है और इस इलाके का सबसे मशहूर भी। प्लीज इस सबको शांति से हैंडल करिए, स्कूल के लिए। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। तो उसके सुसाइड करने की असली वजह क्या थी? वजह ना ही उसके दोस्त हैं और ना ही उसका ग्रेड। तो फिर असली वजह क्या थी? वैसे तुम कौन हो? मैं सियोन के फ्रेंड से मिला था। उसने मुझे बताया कि उसे सब बहुत परेशान करते थे। तुम ये क्या कर रहे हो? बस करो। तुम हो कौन? यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अंडरटेकर हूं। मैं सियोन के फ्यूनरल का काम संभाल रहा हूं। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुम यहाँ क्यों आए हो और ये क्या बकवास है? हाँ, तुम मेरे साथ आओ, चलो। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें वो दिन याद है? चलो यार, बुला रहे हैं सर। हाँ चलो चलो सब लोग ध्यान से सुनो मेरी बात। चलो बैठ जाओ। हाँ ठीक है। चलो शांति बनाए रखो, शांति बनाए रखो। बैठ जाओ, तुम इधर बैठ जाओ। क्यों नहीं बैठती? क्या कर रही हो? आ रही हूँ पापा। बैठ जाओ, बैठ जाओ। नोट्स क्यों नहीं लाई? तुम दोनों
तुम दोनों भी बैठ जाओ। आज तुम लोग 4-4 लोगों का 2 ग्रुप बनाओगे, किताब को पढ़ोगे और उसका रिव्यू करोगे, ठीक है? यस सर। शुरू करो। मेरे साथ रहने के लिए शुक्रिया। अरे मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं तुम कहाँ थी। कुछ काम था क्या? तुम अचानक से ऐसे सामने आती हो और फिर अचानक से गायब हो जाती हो। तुम्हारा नाम था? नाम भी भूल गए? ली ह्यूनजिन। हाँ अब याद आया, ली ह्यूनजिन। स्कूल का कैफेटेरिया कहाँ है? मैं तुम्हें ट्रीट देता हूँ। क्या तुम सच में अंडरटेकर हो? हाँ, मुझे मेरा काम बहुत अच्छा लगता है और मैं ये दिल से करता हूँ। मुझे लगता है तुम बस एक डमी हो और कुछ नहीं। क्या कहा तुमने मेरे बारे में? चलो यहाँ से चलते हैं, मुझे स्कूल में नहीं रुकना। तुम्हारा दिमाग ठीक है? जल्दी, इसके पहले कि मैं अपना माइंड चेंज कर दूं। मैंने सुना था असली अंडरटेकर भूत को देख सकते हैं। तुम्हें भी दिखते हैं? कुछ भी बोल रही हो, अंडरटेकर्स को भूत नहीं दिखते हैं। तुम डमी ही हो। देखो तुम्हारे लिए ना मेरे पास एक सजेशन है, चुपचाप अपना बर्गर खाओ। खाओ इसे। मुझे नहीं खाना, इसमें जानवरों की चर्बी रहती है, कोई कैसे इसे खा सकता है? तुम्हें खुशी मिलती है तो तुम खाओ खुशी खुशी। ठीक है, अगर तुम्हें नहीं खाना तो फिर मैं खा लूंगा। अरे तुम चलो तो। ओके। एनीवे, मुझे तुम्हें ये बताना था कि तुमने जो रिंग की बात की थी वो तुम उसे जानती हो? ये लो। लगता है कॉलेज सच में इंसान को सुंदर और मैच्योर बना देता है। सच में मैंने तुमको बहुत मिस किया। सच में मैंने मिस किया तुम्हें। मैंने भी। खून। तुमने देखा वहां पर? अरे ये फिर से कहां चली गई? और ये ऐसा क्यों लग रहा है कि पहले भी हुआ है? कल हमें 9 बजे से पहले किसी भी हालत में निकलना ही पड़ेगा। लेकिन मेमोरियल तो 8 बजे शुरू होगा ना? हाँ। वैसे तुम्हारी स्टेप मदर कहीं दिख नहीं रही। उनकी चिंता तुम मत करो, तुम मुझसे बात करो। मेरे साथ अजीब अजीब चीजें हो रही हैं। मुझे कुछ चेहरे याद नहीं रह रहे हैं। मुझे समझ आ रहा है, लेकिन आप एंड टाइम पे ऐसा कैसे कर सकते हैं? मीटिंग में अभी सिर्फ 2 ही घंटे बाकी हैं। मुझे टाइम तो दो थोड़ा। अच्छा, रखती हूँ, बाय। हाँ, अब क्या हुआ? ये केस और उलझ गया है। क्यों, क्या हुआ? सियून प्रेग्नेंट थी और वो भी 13 हफ्ते से। तो वो 13 हफ्तों से प्रेग्नेंट थी और फिर उसने सुसाइड किया। ये केस कितना उलझ गया है। मुझे इस केस को सीधा स्कूल वॉयलेंस बना देना चाहिए था। क्या तुमने उसके फोन रिकॉर्ड्स देखे? अभी तक तो नहीं, लेकिन कल तक हमें जरूर मिल जाएंगे। ए, हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। हे म्यूंग बू। डिटेक्टिव। अच्छा सुनो, उस लड़की के फोन का क्या हुआ, तुम्हें पता है? नहीं, कुछ नहीं, वो मिल नहीं रहा है। फोन गायब हो गया है उसका। उसने फोन घर पे ही छोड़ दिया होगा।
सामान पैकिंग के दौरान उसकी माँ को भी नहीं मिला, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। मैंने तुमसे कहा था ना कि उसे छूना नहीं है। माफ करना, तुम डिटेक्टिव चू को कुछ मत बताना प्लीज। तुम ही हो ना जिसने उसकी रिंग चुराई है। तुम समझते नहीं हो, मेरी मजबूरी थी। सॉरी, मेरी बात सुनने की कोशिश करो। कम से कम मरे हुए लोगों की तो चीजें मत चुराओ। मैं तुम्हारी हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मेरी बात तो सुनो। तुम्हारी उस रिंग को छूने की हिम्मत भी कैसे हुई? मुझे उसका फोन और रिंग वापस ला कर दो। मैं समझ सकता हूं तुम्हारे लिए मुश्किल है। नहीं, मैं ठीक हूं, मैं बात कर सकती हूँ। सियोन के आने से पहले मेरे कोई दोस्त नहीं थे। स्कूल बहुत बेकार था मेरे लिए। बच्चों को सियोन नहीं पसंद थी क्योंकि वो बोर्डिंग स्कूल से आई थी और वो सब उससे जलते थे। वो सुंदर, स्मार्ट और खुशनुमा लड़की थी, बहुत ही प्यारी। तुमने आज बहुत अच्छा किया। तुम इंग्लिश में कितनी अच्छी हो। क्या तुम विदेश में रही हो? उसकी आंखों में चमक थी। जब वो बात करती थी तो ऐसा लगता था जैसे मानो उसे सुनते ही जाओ। वो बहुत ही सुलझी हुई और समझदार लड़की थी। और फिर एक दिन एक अफवाह फैल गई। क्या अफवाह? हाँ, और उसके बाद सब उसे बुली करने लगे थे, पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मीना ने उसे और बुली करना शुरू कर दिया, पर उसे फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अकेले सब झेल लेती थी, हिम्मत वाली थी। अच्छा ये बताओ, वो आखिर कैसी अफवाह थी? तब से बच्चों ने मुझे बुली नहीं किया, वो सिर्फ सियोन को ही बुली करते थे। मुझे बहुत बहुत गिल्टी फील हो रहा है। मैं क्या करूं? उसके बाद मैंने भी सियोन को इग्नोर करना शुरू कर दिया, बाकियों की तरह। वो सब के सब एक जैसे हैं, मैं भी उनके ही जैसी हूँ। हम सब ने उसे इतना दुखी कर दिया था कि वो बहुत ज्यादा अकेली हो गई थी, बिल्कुल अकेली। सियोन हम सबकी वजह से मर गई। जिस दिन सियोन ने सुसाइड किया, उस दिन उसने मुझे मिलने के लिए टेक्स्ट किया था। मुझे माफी मांगनी चाहिए थी, पर सियोन वहां नहीं थी। उसने कहा था वो वहां होगी। जब मैं उसका इंतजार कर रही थी, अचानक से सियोन! सियोन नहीं! ये तुम्हारी गलती नहीं है, और जिन्होंने तुम्हें ब्लेम नहीं करेगी। तुम उसके साथ थी। मेरे साथ रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
अच्छा सुनो, मुझे उस अफवाह के बारे में बताओ, मुझे उसके बारे में जानना है। तुमने वो देखा? तो क्या? कुछ नहीं, मुझे जाना है। हाँ, तुम हो कहाँ अभी? मैं यहाँ स्कूल में हूँ। तुम वहां क्या कर रहे हो? मैं यहाँ तुम्हारा काम कर रहा हूँ, क्योंकि तुम तो बिजी हो ना, तुम्हारे पास टाइम कहाँ है? समझो, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ। देखो ऐसा कुछ मत करो, मान जाओ। खैर वो तुम छोड़ो। अच्छा, सियोन की कोई डायरी मिली थी तुम्हें? एक डायरी? क्या सच में? उसका फेसबुक पेज देखा है? फेसबुक? नहीं तो वो भला मैं क्यों चेक करूंगा? अरे तुम अपना काम करना भूल गए हो क्या? चुपचाप चलो सीधे, बैठ जाओ यहाँ पर। उसका फेसबुक अकाउंट डिलीट हो गया है और उसका कोई दूसरा अकाउंट नहीं है। उसके घर गए थे? मैं गया था, लेकिन उसके पेरेंट ने मेरे जाने से पहले ही उसका सारा सामान फेंक दिया था। कुछ समझ में नहीं आ रहा। लगता है हम कुछ नहीं कर सकते। देखो ये कोई मर्डर केस तो है नहीं, तो फिर इसमें हम क्या कर सकते हैं? अरे वो अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? और कौन से पेरेंट्स अपने बच्चे के सामान फ्यूनरल से पहले फेंक देते हैं? तो इसमें मैं क्या करूं? क्या उन्हें जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता कि उसने सुसाइड क्यों किया? लीजिए इसे पीजिए। मुझे माफ कीजिएगा, आपको फिर से बुलाना पड़ा। ये यहाँ फिर से क्यों आया है? ये हमारी मदद कर रहा है। तुम सियोन के स्कूल भी गए थे ना? तुम वहां क्या करने गए थे? क्या तुम पुलिस बनने की कोशिश कर रहे हो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या आप ये बात जानते थी कि आपकी बेटी सियोन प्रेग्नेंट थी? क्या आपको सच में ये नहीं जानना है कि उसने खुद को क्यों मारा? तुम्हें कैसे पता कि वो प्रेग्नेंट थी? मुझे इन्वेस्टिगेशन से पता चला। और क्या आप लोगों को अपनी बेटी का ख्याल नहीं रखना चाहिए था? ये तुम्हारे मतलब की बात नहीं है। मुझे उसका सामान दो, मुझे जाना है। हाँ बिल्कुल। कितना बदतमीज है ये। सैंग जो, आपकी बेटी का नाम ह्यूनजिन था ना? फिर ये से ह्यून। तुम्हें कैसे पता कि हुनजिन सियोन का असली नाम था? मैंने सुना था असली अंडरटेकर भूत को देख सकते हैं। तुम्हें भी दिखते हैं? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हें खुशी मिलती है तो तुम खाओ खुशी खुशी। सियोन, आई एम सॉरी। प्लीज मुझे माफ करना। क्या अब माफी के लिए बहुत देर हो गई है? नहीं, देर तो नहीं हुई है। तुम्हें माफ किया मैंने। शुक्रिया। ये रिंग, ये तुम्हारी है ना? ये वापस ले लो।
उसने अपना नाम चेंज किया स्कूल में आने से पहले। क्यों, कुछ हुआ था क्या उसके पुराने स्कूल में? और उसके बारे में अफवाह कैसी थी? वो अफवाह थी कि वो वहां अपने किसी टीचर को डेट कर रही थी और वो पकड़ी गई और उसे स्कूल से निकाल दिया, इसलिए वो यहाँ आई थी। मैंने और एक अफवाह सुनी थी कि वो अपने टीचर को किस करते हुए पकड़ी गई थी, पर उसे कोई पनिशमेंट नहीं मिली और जो टीचर उसे डेट कर रहा था उसे निकाल दिया गया। सियोन की मॉम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से एक हैं और उसके अंकल डीन थे, इसलिए वो यहाँ आ गई और अपना नाम चेंज कर दिया। बस मुझे इतना ही पता है। क्या सब इसलिए उसे बुली करते थे? मुझे नहीं पता क्यों, पर मैंने ये नहीं सोचा था कि वो सुसाइड कर लेगी। पछता रही हो? पता है, जब भी कोई मरता है तो कोई ना कोई जरूर होता है जिसे बहुत पछतावा होता है, चाहे वो इंसान कितना भी अच्छा या बुरा क्यों ना हो। क्या ये सियोन की रिंग है? मैंने ये ली क्योंकि ये बिल्कुल सियोन की रिंग जैसी है। कितनी प्यारी है। पर अब लगता है शायद ये सियोन की ही है। मुझे बस ऐसा महसूस हो रहा है। मिल गए। मुझे सिम मिल गई है, लेकिन अभी आओ जल्दी। तुमने उसका फोन रीसेट कर दिया? मेरा मतलब मैं समझा सकता हूं। एक लगाऊंगा तुम्हारी। मुझे सब कुछ वापस चाहिए, और नहीं हो सकता है बोला तो मार दूंगा। अरे नहीं, मैं फोन बेच चुका हूं और सारा डेटा भी बिक चुका है। तो ये यूसिम है सियोन के फोन का। उसके सारे कॉन्टैक्ट इस सिम पर हैं। चलो कल तक इंतजार करते हैं, कोई ना कोई रास्ता जरूर ही निकल आएगा। लेकिन मैं कल तक रुक नहीं सकता, इतना टाइम नहीं है।
ये फोन क्यों किया है? तुम सियोन को जानते हो ना? मुझे तुमसे मिलना है। तुम कौन हो आखिर? तुम्हारे पास ये फोन कैसे आया? सियोन के साथ क्या हुआ तुम्हें पता है ना? क्या कहा? क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? ये बहुत अजीब है। देखो, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे कॉल करना बंद करो। सियोन तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली थी। क्या कोई सबूत है कि वो मेरा ही बच्चा है? कितना गिरा हुआ इंसान है इस। बचेगा नहीं तू। वो लड़की मर गई, उसने खुद को मार लिया और उसके लिए कोई नहीं रो रहा है। सब उसकी मौत से भाग रहे हैं जैसे किसी को फर्क ही नहीं पड़ता है, उसके खुद के मां बाप को भी नहीं। सेंजू! तुम हर फ्यूनरल पर ऐसा नहीं कर सकते सेंजो। तुम्हें तो पता है मैं ऐसा ही हूं। हाँ, हमेशा ऐसे ही करते रहोगे तो तुम मेंटल हॉस्पिटल पहुंच जाओगे। मैं उस लड़की के साथ कॉफी पी रहा था, वो सियोन की दोस्त। पता नहीं कहाँ है वो। ओह, वो लड़की जिसे रिंग वापस चाहिए थी। तुम्हें उसका चेहरा याद है? नहीं तो मैंने उसे कभी नहीं देखा, पर तुमने मुझसे क्यों पूछा? छोड़ो, खैर वो जो हिट एंड रन वाला केस था उसका फ्यूनरल कब है? कल होना है। अच्छा ठीक है, कल आऊंगा मैं। तुम्हारी हेल्प करके खुशी मिलेगी। चलो, यहां सब कुछ ठीक है, सब कुछ मैनेज हो गया। ये तुम्हारा आखिरी मौका है। अगर तुमने माफी नहीं मांगी ना तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? ऐसी घटिया हरकत करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? हाँ? बोलो, बोलो। जवाब दो। तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें मैं। छोड़ो मुझे, इसे जान से मार दूंगा मैं। जिंदा नहीं बचेगा ये।
हाँ ना, वो संजोग पर केस करने वाले हैं। वो लड़की मुझे पूरी पागल लगती है, पर वो किसी भी हाल में विधवा नहीं है। हे सुनो, तुम कैप्टन अमेरिका नहीं हो। हम लोगों को परेशान करना छोड़ो, माफ करो भाई। मुझे बहुत भूख लगी है। ओहो, अब तुम्हें खाना भी खिलाना पड़ेगा। तुम खाओगी? हाँ बिल्कुल। बहुत सही, तुम दोनों जाओ फिर खाना खाने। चलो मैं निकलता हूं। बहुत अजीब है ये आदमी। तुम आ गए? क्या हुआ? ये क्या हो गया? कितना घटिया आदमी है। उसने सबके सामने मारा। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मैंने भी। क्या तुम्हें सच में ये रिंग चाहिए थी? वो बिल्कुल तुम्हारे लायक नहीं था। फ्यूनरल कैसा था? सोयंग से मिली? सोयंग मुझे बहुत अजीब लगती है। वो मुझे कभी माँ नहीं बुलाती, हमेशा आंटी आंटी कहकर बात करती है। वो वैसी ही है, चिंता मत करो, ठीक है? क्या तुम दोनों ने सच में डेट की थी? नहीं तो तुम उसे जानती हो ना। मैं उसे कभी डेट नहीं कर सकता। मुझे उससे बहुत डर लगता है। अब हमें चलना चाहिए। बस थोड़े ही दिन और। वो रिंग कहाँ गई जो मैंने तुम्हें दी थी? मैंने ये रिंग फ्यूनरल की वजह से निकाली थी। तुम चिंता मत करो, वापस नहीं होगा। तुम कितने प्यारे हो। ये रिंग काफी टाइट है, काफी ज्यादा। ये कौन सी रिंग है? पहले तो कभी नहीं देखी। क्या इसकी भी कहानी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गुड नाइट। क्या हुआ? तुम्हें नींद नहीं आ रही क्या? कुछ नहीं।
तुम यहाँ रुकने वाले हो? हाँ, यहाँ मुझे थोड़ा काम है अभी। अच्छा, वो सियोन के फ्यूनरल का क्या हुआ? मुझे लग रहा है उसकी परमिशन लेट मिली है। ये फोन रिकॉर्ड्स डिटेक्टिव चो ने भेजे हैं ना? कुछ खास है क्या? वेल, हमें इसमें कुछ मिल सकता है। ये क्या है? हाँ बोलो। तुम्हारे पास ब्लैक बॉक्स के रिकॉर्ड्स अभी तक है ना? उसे अभी यहां लेकर आओ। दोनों का टाइम एक ही है। क्या तुम्हारे कहने का मतलब है कि दोनों केस एक ही हैं? इसके फोन रिकॉर्ड्स देखो, पता करो इसने फोन कब बंद किया है, और हिट एंड रन का टाइम पता करो। कितना बुरा आदमी है वो। इसे मैं काट नहीं पा रहा। प्लीज दरवाजा खोलिए। पुलिस, ये चिकन लवाबदार है, शुरू करिए। तुमने इसके पैसे नहीं दिए ना? नहीं नहीं भाई, तुम कितने शक्की हो, मेरे ईमान पे शक मत करो। तुम्हारी हरकतें ही शक करने वाली हैं। लो तुम भी शुरू करो दोस्त। हाँ लीजिए ना। मेरा मन नहीं है, आप लोग खाइए। संजो, वो हिट एंड रन केस वाली गाड़ी मुझे मिल गई है। क्या उसने कुछ बोला? नहीं, वो उसकी तरफ है, वही विधवा। उसने एक इस्तेमाल की हुई गाड़ी खरीदी जो रजिस्टर्ड नहीं थी। इसी बहुत उलझा हुआ लगता है। देखो, मुझे उसके विधवा होने से फर्क नहीं पड़ता। बाय द वे, सारी रिपोर्ट्स आने ही वाली हैं। ये केस और भी बड़ा हो गया है। फ्यूनरल की परमिशन मिली क्या? वो क्या है कि परमिशन तो मिल गई है। खैर छोड़ो ये सब। अब खाना खाते हैं। है ना, सियोन का फ्यूनरल मैं खुद करना चाहूंगा।
सियोन, मुझे बुरा लग रहा है, वो ठीक नहीं लग रही। इसकी आंखें कितनी प्यारी है ना। मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा। खुशी से मरना भी एक सच्ची ब्लेसिंग्स होती हैं। क्या तुम सच में अंडरटेकर हो? हाँ बिल्कुल, अब मुझे लगता है मैं अंडरटेकर हूं, क्योंकि मैं तुमसे बात कर पा रहा हूं। चलो, तुम बेवकूफ नहीं हो। क्या लगता है कितने लोग खुशी से मरते हैं? आत्मा को शांति मिले, असली खुशी वही होती है। मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा काम आखिर यही है ना। गुड बाय। गुड बाय।